चलिए, ये हमारा आज पढ़ेंगे वेबिकॉर मेथड। ओके, वेबिकॉर मेथड एक ऐसा टूल है ओके इनइक्वालिटी का। ओके, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी में थोड़ा सॉर्ट आउट करने के लिए। ओके, ये आपका इनइक्वालिटी का है। हाँ, वेबिकॉर मेथड आपका जो है एक है पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए होता है, लॉगरिथम फंक्शन के लिए भी होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए भी होता है। हमारा इनइक्वालिटी पढ़ेंगे आज, पॉलिनोमियल का इनइक्वालिटी पढ़ेंगे वेबिकॉर मेथड का। फिर लोग मॉडुलस फंक्शन का, मॉडुलस फंक्शन का भी होता है, लॉगरिथम का भी होता है, अगेन ट्रिगोनोमेट्रिक मेथड भी होता है। ओके, तो लेकिन आज जो पढ़ेंगे हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन का पढ़ेंगे। ओके, चलिए एक क्वेश्चन है आपका, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ओके, देन द्वारा ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, और ये द्वारा ऐसा x प्लस 2 ओके का ओके होल स्क्वायर। ओके, ग्रेटर देन 0 भी ठीक है। तो ये हमें वेबिकॉर मेथड वहीं पर अप्लाई होता है जब राइट साइड में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। राइट साइड में हमेशा 0 रहता है। ओके, कि लेस देन 0 हो या ग्रेटर देन 0 हो या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो या लेस देन इक्वल टू 0, राइट साइड में हमेशा 0 रहता है। ओके, जब राइट साइड में 0 रहता है तभी वेबिकॉर मेथड अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके, इसका पहला स्टेप है कि कन्वर्ट ऑल दिस इन लीनियर फंक्शन। ओके, इसका पहला स्टेप ये है कि कन्वर्ट ऑल दिस इन लीनियर फैक्टर। ओके, अगर कोई क्वाड्रेटिक है उसे लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करोगे। पहला स्टेप है कन्वर्ट ऑल दिस पॉलिनोमियल इन ऑल द पॉलिनोमियल। ओके, convert all the polynomials in linear factor। ओके, जो लीनियर बन सकता है उसे लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करोगे। जो बन सकता है, जो नहीं बनेगा वैसे ही रहेगा। ओके, तो पहला है कन्वर्ट ऑल दिस इन लीनियर फैक्टर। ओके, तो देखिए ये क्या करेंगे हम इसको, ये क्वाड्रेटिक से फैक्टराइज करने से क्या आएगा बच्चों, ऊपर वाला को फैक्टराइज करने से आपका क्या आएगा, x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 3। ओके ओके ठीक है। और नीचे को फैक्टराइज करने के लिए क्या आएगा आपका, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या फैक्टराइज हो जाएगा। ओके, क्या बोलिए, 1 प्लस एक्स और क्या 1 माइनस एक्स। ठीक है, और ये आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ओके, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर रखिए, x प्लस 2 में कन्वर्ट मत कीजिए, x प्लस 2 में ही रखा होल स्क्वायर। ओके, ठीक है, सेकेंड बात है। ओके, ये ठीक है सर, सभी लीनियर में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट बात है मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव। ओके, सेकंड बात है, पहला बात है कन्वर्ट ऑल लीनियर फैक्टर्स। ओके, सेकंड बात है आपका क्या है कि मेक द कोफिशिएंट एक्स पॉजिटिव। ओके, मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव। ओके, तो जहाँ पर ये तुम्हारा नेगेटिव होता है उसको पॉजिटिव करना है। ओके, तो यहाँ पर माइनस एक्स है, तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स करना है, तो माइनस एक्स को प्लस एक्स करना तो माइनस कॉमन ले लीजिए। ओके, तो माइनस एक्स को इस माइनस एक्स को प्लस एक्स करना है। ओके, और सभी वैसे ही है। ओके, तो और सब बाकी ऐसा है। ओके, ये तुम्हारा ये एक्स प्लस 1 है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, ये एक्स प्लस 1 है। ओके, ये इसका माइनस कॉमन लिए बच्चे, यहाँ पर ये हम माइनस कॉमन लिए, माइनस कॉमन लेने से प्लस, माइनस कॉमन लेने से प्लस कैसे रहेगा? हाँ माइनस कॉमन लेने से पता नहीं है तुम्हें, यहाँ पर माइनस कॉमन लेने से माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाता है, प्लस 1 क्या होता है। नहीं सर, वो वाला नहीं, ऊपर में जोड़ के। मैं सिर्फ यहाँ पर ही इसी में ही मैं माइनस कॉमन लिया, किसमें, इसी में ही माइनस कॉमन लिया। ओके, इसमें माइनस कॉमन लेने से प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा। ओके, तो ये एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके ये ग्रेटर साइन ऑफ द इक्वालिटी, जब तुम्हें पता है इनइक्वालिटी में जब माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है, इधर माइनस मल्टीप्लाई हुआ। ओके, और इधर ओके इधर माइनस मल्टीप्लाई हुआ, देन यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई करने से प्लस हो गया। ओके,
अगेन यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर जीरो में भी माइनस मल्टीप्लाई हुआ। और एक बात है, जब माइनस मल्टीप्लाई होता है साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात देखिए, आप क्या करेंगे टू गेट द क्रिटिकल पॉइंट। ओके, वो क्रिटिकल पॉइंट वहाँ पर है, वो फंक्शन जहाँ पर जीरो होता है। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स है, अगर वो पुट करोगे फंक्शन, ये पूरा टोटल फंक्शन जीरो हो जाता है, वहीं पर उसी को क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। ओके, तो क्रिटिकल पॉइंट्स तुम्हें निकालना है। ओके ओके, नेक्स्ट स्टेप है तुम्हारा क्या है? ओके, मेक द कोएफिशिएंट एक्स पॉजिटिव, इक्वलाइज ऑल द लीनियर फैक्टर इक्वल टू जीरो, गेट द क्रिटिकल पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट स्टेप है गेट द क्रिटिकल पॉइंट्स, get the critical points. Okay, get the critical points, get the critical points, equalizing all the linear factor equal to zero. Okay, all the linear factor equal to zero. Okay, ठीक है। तो पहला बात है हम लोग का है कि फास्ट हमारा वेबिकॉर मेथड में पहला क्या होता है, वेबिकॉर मेथड वहीं पर अप्लाई होता है जब राइट साइड में जीरो रहता है। ओके, नहीं होता है तो आपको करना पड़ेगा, इधर का जो भी चीज़ सब लेके जीरो बनाना पड़ेगा वेबिकॉर मेथड के लिए। ओके, सेकंड बात है नेक्स्ट द मेक द ऑल द पॉलीनोमियल्स इन लीनियर फैक्टर। ये क्वाड्रेटिक है, उसको लीनियर फैक्टर कर दोगे, ये क्वाड्रेटिक है लीनियर फैक्टर है, जो नहीं बनता है तो इसको छोड़ दोगे। ओके, सेकंड बात क्या है? ओके, सेकंड बात ये है मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव। यहाँ पर एक्स नेगेटिव था, माइनस कॉमन ले लिए, माइनस जब इसी में सिर्फ माइनस कॉमन गया, जब माइनस कॉमन गया माइनस एक्स प्लस एक्स हुआ, प्लस वन माइनस वन। सेकेंड बात है ओके, ये माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने से साइन। ओके, नेक्स्ट बात ये है कि गेट द क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स वो फंक्शन है जहाँ पर क्या होता है, ये फंक्शन जीरो होता है। ओके, इस पार्ट को जीरो कीजिए, हर पार्ट को जीरो कीजिए, तो क्रिटिकल पॉइंट्स इसे जीरो करने से -2 आएगा, इसे जीरो करने से -3 आएगा, इसे जीरो करने से -1 आएगा, इसे जीरो करने से 1 आएगा, और इसे जीरो करने से क्या -2 आएगा। ओके, -2 दो बार। और एक बार बताइए। ओके सर वो नीचे वाला जीरो करने से तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना? रुको, अरे नहीं, वो क्रिटिकल पॉइंट्स हम थोड़ी इक्वल टू जीरो किए हैं। ओके, थोड़ा रुकिए। ओके, तो और एक बात यहाँ पर एक काम कीजिए, इसको x+4 कर दीजिए। ओके, यहाँ पर x+2 है, एक काम कीजिए इसे x+2 इधर x+4 कर दीजिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दीजिए, x+4 कर दीजिए, ठीक है, x+4 x+2 को x+4 कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्रिटिकल पॉइंट निकाला जा रहा है, मीन्स जहाँ पर ये फंक्शन जीरो बनता है। ओके, तो ये द्वारा क्या, इसे इक्वल टू जीरो करोगे, इसे इक्वल टू जीरो करोगे। ओके, अगर इसे इक्वल टू जीरो करने से -1, इसे इक्वल टू जीरो करने से 1, इसे इक्वल टू जीरो करोगे तो -4, ठीक है। तो गेट द क्रिटिकल पॉइंट सेकेंड। ओके, नेक्स्ट बात है कि अरेंज द क्रिटिकल पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। ओके, अरेंज द क्रिटिकल पॉइंट ऑन द नंबर लाइन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो सभी क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन में अरेंज करेंगे, इधर -4। ओके, ये असेंडिंग ऑर्डर में सजाओगे, ये -3, ये -2, ये -1। ओके ओके, ये +1, ठीक है, ठीक है बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट बात है, तो समझे बच्चों, तो उसके बाद क्या करना है? ओके, जो बच्चा लेट में आया बोल दे रहा हूँ, पहला सभी लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करोगे। ओके, सेकंड बात है कि मेक द कोएफिशिएंट एक पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव था से कॉमन लेके, कॉमन लिए तो इसी में कॉमन लिए, +x हुआ, माइनस हुआ। नेक्स्ट बात है इसको क्रिटिकल पॉइंट्स इस फंक्शन का निकालना, हर पार्ट को इक्वल टू जीरो करोगे तो क्रिटिकल पॉइंट्स आएगा। नेक्स्ट बात है अरेंज द क्रिटिकल पॉइंट्स नंबर लाइन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, अरेंज द क्रिटिकल पॉइंट ओके ऑन द नंबर लाइन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, अरेंज द क्रिटिकल पॉइंट। ओके, arrange the critical points on the number line
असेंडिंग ऑर्डर ओके ओके ठीक है ठीक है वो तो ये असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा ओके सेकंड बात है ओके मुझे लिख दिए अरेंज द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन असेंडिंग ऑर्डर ओके नेक्स्ट बात है बच्चों उसके बाद तो ये अरेंज हो गया -4 -3 -2 -1 1 ओके नेक्स्ट बात है बच्चों अभी ये राइट से प्लस माइनस से होके जाना है नेक्स्ट ये प्लस होगा उसके बाद माइनस प्लस माइनस होके जाना है ओके स्टार्टिंग लेकिन राइट से हाँ राइट टू लेफ्ट जाना है स्टार्टिंग विथ प्लस जाना है ओके तो नेक्स्ट बात है कि ओके तो विजिट करना है ऑन द नंबर लाइन ओके स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट विथ पॉजिटिव साइन ओके तो नेक्स्ट बात है तुम्हें जाना है क्या विजिट ऑन द नंबर लाइन ओके विजिट ऑन द नंबर लाइन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट स्टार्टिंग विथ प्लस साइन ओके फ्रॉम राइट टू लेफ्ट starting with positive sign ओके गोटे मैडम केते 5-4 में दे दियो तो स्टार्टिंग विथ व्हाट विजिट द नंबर लाइन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट स्टार्टिंग विथ पॉजिटिव साइन ठीक है तो पहला प्लस जाओगे माइनस जाओगे हाँ पहला प्लस जाओगे देन अल्टरनेट द साइन ओके उसके बाद अल्टरनेट द साइन ओके अल्टरनेट द साइन मीन्स पहला प्लस स्टार्टिंग विथ पॉजिटिव साइन स्टार्टिंग विथ पॉजिटिव साइन देन अल्टरनेट द साइन प्लस के बाद माइनस माइनस के बाद प्लस ऐसे चलता रहेगा ओके अच्छा नेक्स्ट बात है और एक इसमें एक बात है ओके अगर पावर ऑड रहता है पावर अगर ऑड रहता है कोई दिक्कत नहीं है अगर पावर इवन रहता है ओके पावर ऑड रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है अगर पावर इवन रहता है यहाँ पर पावर x+4 का इवन रहता है 2 रहो या 4 रहो या 6 रहो पावर जो इवन जब रहता है 2 रहो या 4 रहो 6 रहो तब क्या होता है वही क्रिटिकल पॉइंट का +4 का क्या है -4 उसका इस तरफ उस तरफ साइन सेम रहेगा ये बोल दे रहा क्या बात है यहाँ पर ये प्लस इसका जो पावर क्या होता है 2 हो तो पावर 2 है तो इसका क्या है ना जब -4 जब आता है ये प्लस माइनस करते जाएंगे प्लस माइनस हाँ प्लस माइनस प्लस ओके तो यहाँ प्लस आया ना तो जब यहाँ पर ये इसका पावर इवन है इसका जब पावर इवन है तब क्या होगा बच्चों ओके तब क्या होगा ये साइन ये तुम्हारा इसका पावर इवन था ना ये जो साइन है वही सेम साइन इधर रिपीट होगा अगर इधर माइनस होता तो इधर भी माइनस होता इधर प्लस है तो इधर भी प्लस रहेगा जहाँ पर पावर इवन है ओके ये अल्टरनेट द साइन लेकिन इवन पावर के लिए क्या करोगे ओके इवन पावर के लिए हाँ रिपीट द साइन ओके रिपीट द साइन इवन पावर के लिए रिपीट द साइन हाँ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ओके फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ओके मीन्स तुम्हारा ये हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं ओके यहाँ पर इधर -4 का इवन है ये -4 का इवन है ओके तो यहाँ पर क्या करेंगे ओके ओके इवन है तो ये यहाँ पर प्लस है तो इस तरह भी प्लस रहेगा इधर माइनस है तो इधर भी माइनस हो जाएगा जब इवन पावर में यहाँ पर ये प्लस आया ना तो प्लस आया तो इधर क्या हो जाएगा ये प्लस भी वो भी प्लस हो जाएगा ठीक है ठीक है बच्चों और तुम चाहो तो इसमें वेव बना सकते हो ये प्लस में से ऊपर ऐसा रहता है वेव ओके और माइनस में नीचे वेव रहता है ओके ये प्लस में ऊपर वेव रहता है ओके माइनस में नीचे वेव रहता है प्लस में ऊपर वेव रहता है प्लस में ऊपर वेव रहता है ओके ऐसा वेव बना सकते हो ओके ठीक है ये पॉजिटिव में ऊपर रहेगा नेगेटिव में नीचे रहेगा ठीक है अच्छा सुनिए अभी लेस देन हो तो नेगेटिव पार्ट लोगे ग्रेटर देन हो तो पॉजिटिव पार्ट लोगे लेस देन हो तो नेगेटिव पार्ट लोगे ग्रेटर देन हो तो पॉजिटिव पार्ट लोगे तो नेक्स्ट लास्ट क्या होता है
if less than, take the negative part. If less than, take the negative part. And okay, if less than, take the negative part. And greater than, यहाँ पर लेस देन और लेस देन इक्वल टू में नेगेटिव पार्ट लिया जाता है। ओके, लेस देन और लेस देन इक्वल टू में टेक द नेगेटिव पार्ट, एंड ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू में, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू टेक द पॉजिटिव पार्ट। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लेस देन है, ये इधर लेस देन है तो कौन सा पार्ट लेंगे? लेस देन हो तो नेगेटिव पार्ट लेंगे, ये वाला पार्ट लेंगे, ये वाला पार्ट लेंगे। ओके, और अगर ये ग्रेटर देन होता तो क्या लेते? ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव पार्ट लेते, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट लेते। ओके, फिलहाल ये लेस देन है तो एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा तुम्हारा? ये -3 से -2। ओके, -3 से -2। ओके, ये ओपन ब्रैकेट रहेगा। अगर तुम्हारा ये लेस देन है तो आपको ओपन ब्रैकेट रहेगा, और लेस देन इक्वल टू होता तो क्या होता? तो ये क्लोज ब्रैकेट रहता। आप लोग ये इनइक्वालिटी पढ़े हैं, अगर इक्वल टू होता है क्लोज ब्रैकेट रहता है। ओके, इक्वल होता है तो क्लोज ब्रैकेट रहता है। अगर ये ओनली लेस देन या ग्रेटर देन में सिर्फ ओपन ब्रैकेट यूज होता है, ये इसको ओपन ब्रैकेट कहते हैं। फिलहाल यहाँ ओनली लेस देन है तो हम नेगेटिव पार्ट लेंगे और ओपन ब्रैकेट लेंगे। तो लेस देन नेगेटिव पार्ट लेंगे, -3 से 2, एंड ओपन ब्रैकेट रहेगा क्योंकि इक्वल नहीं है बोल के ओपन रहेगा। ये आपका आंसर है बच्चों, x बिलोंग्स टू दिस। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों। सर ये कितने मार्क का गिरता है? ये वेबिकॉर मेथड एक टेक्निक है, आप लोग कैलकुलस में भी यूज है। ओके, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन 12th क्लास में वहाँ पर भी यूज है, अभी फंक्शन चैप्टर में यूज है वेबिकॉर मेथड। ओके, ठीक है। और आप लोग का जितना सभी बाहर का जितना सभी कोचिंग्स IIT JEE मेन में आपका वेबिकॉर मेथड पढ़ाते हैं, जिसमें ये टेक्निक से आप लोग का बड़ा बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ओके, फंक्शन का बड़ा बड़ा चैप्टर, डोमेन रेंज का जो क्वेश्चन, डोमेन रेंज का जो क्वेश्चन है आपका ज़्यादा प्रॉब्लम, अगर ओनली ग्रेटर देन होता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप इक्वल टू 0 दे देता है, यहाँ पर इक्वल टू 0 देता है मीन्स बहुत सारा आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। ओके, रेस्ट्रिक्शन, बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा। क्या क्या रेस्ट्रिक्शन आएगा थोड़ा देख लीजिए। ओके, पहला इसका हमें पहला है बात है लीनियर फैक्टर, ये सभी लीनियर फैक्टर में है। सेकंड बात है ओके, लीनियर फैक्टर में कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है, कोएफिशिएंट x पॉजिटिव है। ओके, अच्छा अभी क्या करेंगे, और सभी कोएफिशिएंट x पॉजिटिव है। ओके, अभी बच्चों एक ही बात, इसमें क्रिटिकल पॉइंट निकाला जाएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या निकलेगा? ओके, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या निकलेगा? x का वैल्यू 1। ओके, इसे 0 करोगे 2 आएगा, इसे 0 करोगे 3 आएगा, इसे 0 करोगे 5 आएगा। ओके, ठीक है। तो सेकंड बात है अरेंज करना उसको ऑन द नंबर लाइन। सेकंड बात है अरेंज करना उसको नंबर लाइन में अरेंज करना। ओके, तो क्या है 1 2 3 5 आया, 1 आया। ओके, असेंडिंग ऑर्डर में और अरेंज करोगे 1 2 3 5। ओके, इनफाइनाइट और क्या माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, अरेंज करोगे नंबर लाइन में 1 2 3 5। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या करना है, हमारा प्लस माइनस से जाएंगे स्टार्टिंग, लेकिन प्लस ही होगा। ओके, जब तुम्हारा ये कोएफिशिएंट x सभी पॉजिटिव है, ये x पॉजिटिव है तो स्टार्टिंग प्लस से जाएगा। ओके, 5 का देखो ऑड होता है तो अल्टरनेटिव होगा, ऑड होता है तो अल्टरनेटिव होगा, इवन होता है तो सेम साइन रिपीट होगा। ओके, ऑड होता है तो अल्टरनेटिव प्लस, ये 5 का पावर ऑड है, या 3 भी रहने से वही होता, 3 भी रहने से होता, 1 भी इसका पावर ऑड है। ओके, 3 लिख देते कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो इसका पावर जब ऑड है और नहीं तो नहीं, हाँ ये 1 इसका पावर 1 रखने दीजिए। ओके, इसका पावर जब ऑड है तो अल्टरनेटिव होगा, ऑड पावर में अल्टरनेटिव होगा, ऑड पावर में अल्टरनेटिव साइन। ओके,
ऑड पावर में ऑल्टरनेटिव है प्लस माइनस। ये ऑल्टरनेटिव क्यों हुआ कि उसका पावर ऑड था। 3 देखिए 3 का पावर इविन है तो सेम साइन रिपीट होगा। इविन पावर में सेम साइन रिपीट होगा। इविन पावर में सेम साइन रिपीट होगा। ओके सेम साइन रिपीट होगा। ओके कौन सा साइन रिपीट होगा जो आपका राइट में है। ओके राइट का सेम साइन, राइट में जो सेम साइन वो रिपीट होगा। ओके तो 3 देखिए 3 का आपका क्या है इविन पावर है। इविन पावर है तो सेम साइन, ये राइट में जो साइन है वो सेम साइन रिपीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये पहला प्लस, इसका पावर ऑड था ऑल्टरनेटिव साइन, ऑड पावर में ऑल्टरनेटिव साइन। 3 का पावर इविन है तो राइट में जो साइन है वो रिपीट होगा। 2 का देखो कौन सा पावर है, ऑड पावर है। 2 का ऑड पावर है तो ऑल्टरनेटिव साइन, ऑड पावर में ऑल्टरनेटिव। 1 का देखो इविन पावर, सेम साइन रिपीट होगा जो राइट में है। हो गया बच्चों, प्यारे बच्चों हो गया। ओके हाँ तो बच्चों हमें स्टार्टिंग लेकिन प्लस करोगे जब आपका कोएफिशिएंट एक पॉजिटिव है, स्टार्टिंग प्लस करोगे। ऑड पावर में अल्टरनेट साइन, प्लस है तो माइनस। ओके इविन पावर में सेम साइन रिपीट होगा। ओके ये इसका 2 का क्या था ऑड पावर अल्टरनेट साइन, 1 का था इविन पावर तो रिपीट होगा साइन रिपीट। ओके सर पास्ट में पॉजिटिव कैसे है वो समझ में। तो तुम्हें अगर पास्ट का पॉजिटिव है कि नहीं देखना चाहते हो, एक काम करो इसमें एक तो कोई पॉइंट लेके देखो। अगर तुम्हें इस मेथड में अगर पसंद नहीं है कैसा करो, एक पॉइंट इधर, एक तो 5 और इन्फाइनिट में एक पॉइंट लो 6, 5 और इन्फाइनिट बीच में एक तो नंबर लो 6, वो 6 इधर डालो, इधर डालो क्या रहा है लॉस आ रहा है, इधर डालो क्या रहा है लॉस आ रहा है, इधर डालो क्या रहा है लॉस आ रहा है, इधर डालो क्या लॉस आ रहा है। ओके अगर तुम इस मेथड में नहीं होता तो इनके बीच में एक पॉइंट ला के डालो। ओके देखो प्लस आएगा, फंक्शन में डालो पूरा फंक्शन प्लस आएगा। ओके नहीं और एक बात है देखो, नहीं तो ऐसा ओके इसमें एक तो ले लो 3 और 5 में एक पॉइंट बोलो, 3 और 5 के बीच में एक पॉइंट 4 आएगा, देखना जरूर नेगेटिव आएगा। 3 और 5 के बीच में एक पॉइंट लेना 4 डालो, पॉजिटिव डालो, पॉजिटिव डालो, पॉजिटिव ऊपर में पॉजिटिव आया। ओके डालो 4 - 5 नेगेटिव, तो नेगेटिव बाई पॉजिटिव क्या होता है नेगेटिव होता है। ओके अगर ऐसा तुम्हें कन्फ्यूजन लगता है इसके बीच में एक तो पॉइंट लेके डालोगे, इनके बीच में एक तो पॉइंट लेके 2.5 लेके डालो, नेगेटिव आएगा। देखो ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये 2.5 नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव, मीन्स ऊपर में पॉजिटिव आया 2.5 डालने से, नीचे नेगेटिव, पॉजिटिव है नेगेटिव नेगेटिव आएगा। ऐसा भी तुम करके चेक कर सकते हो, लेकिन हमेशा तुम्हारा ये एक्स अगर पॉजिटिव है हमेशा पहला प्लस लो। इविन पावर में रिपीट होता है, ऑड पावर इसका 5 का, ऑड पावर में क्या होता है साइन अल्टरनेटिव हो जाता है, ऑड पावर में अल्टरनेटिव होता है, इविन पावर में रिपीट हो जाता है। ओके अच्छा कौन सा पार्ट लेंगे बोलिए, ग्रेटर देन इक्वल टू है कौन सा पार्ट लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो कौन सा पार्ट लेंगे पॉजिटिव पार्ट लेंगे। ओके तो पॉजिटिव पार्ट लेंगे बच्चों, और इक्वालिटी है इक्वल टू है तो क्लोज ब्रैकेट रहेगा, तो इक्वल टू है तो क्लोज ब्रैकेट रहेगा। ओके 5 to इन्फिनिट। ओके इसमें थोड़ा गलती है, मैं बोलूँगा क्या गलती है बोलूँगा, मैं फिलहाल लिख दे रहा हूँ क्लोज ब्रैकेट की यूज़ किया, इसमें गलती है, लास्ट को रेक्टिफाई थोड़ा करूँगा। ओके सुनिए ये क्लोज ब्रैकेट की यूज़ किया, अगर आपका इक्वल है तो क्लोज ब्रैकेट आप यूज़ करेंगे, इक्वल लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू में क्लोज ब्रैकेट यूज होगा। ओके पॉजिटिव पार्ट लेंगे, और क्या है यूनियन कौन 1 से 2। ओके पॉजिटिव पार्ट लेंगे। ओके यूनियन -∞ से 1। ओके ये आपका x बिलोंग्स टू होना था, ठीक है x बिलोंग्स टू ये होना था। थोड़ा ये करेंगे इसमें। ओके
अच्छा, ये दोनों एक ही अरे पास। वार्ड में क्लोज ब्रैकेट नहीं होगा? तो रुकिए, हाँ, क्यों क्लोज ब्रैकेट यूज क्यों करेंगे क्लोज ब्रैकेट? क्योंकि जब इक्वल टू है तो अब सभी क्लोज ब्रैकेट होगा। ओके, सभी क्लोज ब्रैकेट है। यहाँ पर थोड़ा कुछ रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन क्या है कि डिनोमिनेटर का जो है ये ओपन रहेगा, सब ये 5 का ओपन रहेगा। क्यों? अगर इसका मीनिंग है इंक्लूडिंग 5, इंक्लूडिंग 5 से इन्फानाइट। अगर इधर x का वैल्यू 5 हो जाता तो 5 माइनस 5 क्या हो जाता है? अगर इधर x का वैल्यू 5 हो जाएगा, इंक्लूडिंग अगर मैं ये कर दिया, इंक्लूडिंग में कर दिया, अगर x का वैल्यू 5 हो जाएगा तो बच्चों या इसका मीनिंग है इंक्लूडिंग 5 से इन्फानाइट। अगर ये 5 में डाल रहा हूँ तो क्या होता है? 5 माइनस 5 मेरा क्या हो रहा है बच्चों? इधर में 5 डाला तो 5 माइनस 5 मेरा 0 हो रहा है, तो समथिंग बाई 0 इन्फानाइट। और इन्फानाइट को आपका डोमेन रेंज में नहीं ले जाता है, तो इसीलिए ये डिनोमीटर का जो भी रहता है वो हमेशा ओपन रहता है, उसका क्रिटिकल पॉइंट का यह ओपन रहता है। ये एक बात हो गया। आगे सेकंड बात है, तुम यहाँ पर जोड़ सकते हो, ये 2 से इन्फाइनाइट ले सकते हो। ये तुम्हारा माइनस इन्फाइनाइट से 1, 1 से 2, माइनस इन्फाइनाइट 1, 1 से 2 एक ही में लिख सकते हो उसको। ओके, उसको एक में लिख सकते हो। डायरेक्ट कहाँ से? माइनस इन्फाइनाइट से कितना? माइनस इन्फाइनाइट से क्या? माइनस इन्फाइनाइट से 2 ऐसा लिख सकते। इन्फाइनाइट का हमेशा ओपन ब्रैकेट रहेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव एक साथ लिख सकते हो, माइनस इन्फाइनाइट से 2। ओके, ये हो गया बच्चों। तो क्या बात समझे? डिनोमीटर का जो क्रिटिकल पॉइंट है वो हमेशा ओपन ब्रैकेट रहेगा। अगर ये क्लोज कर दोगे, सर वो पॉजिटिव से 1 तक, आप फिर से बोलो, सुनाई नहीं दिया। सर 1 से माइनस इन्फिनिटी तक में पॉजिटिव कैसे हुआ? हाँ, इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 है। 1 का पावर क्या है? 1 का पावर क्या है? इवन है। जब इवन होता है तो राइट में जो साइन है वही साइन रिपीट होता है। यहाँ पर रिपीट क्यों हुआ? यस सर। इसको यहाँ पर ऑल्टरनेट क्यों नहीं हुआ? यहाँ पर रिपीट क्यों हुआ? क्योंकि इसका पावर, ये जो 3 है ना, इसका पावर 4 है, इवन पावर 4 है, तो सेम रिपीट हो जाए। इधर माइनस है तो उधर भी रिपीट। तो रिपीट कहाँ पर होता है? जब इवन पावर में आपका रिपीट होता है। तो 3 और 1 का पावर इवन था, तो वहाँ पर जो राइट में जो है वही चीज़ उसका रिपीट हो जाएगा। ऑड पावर में ऑल्टरनेट होगा। ओके, तो यहाँ पर एक बात क्या समझे? डिनोमीटर का क्या है? डिनोमीटर का जो है वो हमेशा ओपन रहता है। ओके, वी विल नॉट इंक्लूड, ओके, वी विल नॉट इंक्लूड द डिनोमीटर। ओके, डिनोमीटर का क्रिटिकल पॉइंट तो इंक्लूड नहीं होता है। ओके, डिनोमीटर का क्रिटिकल पॉइंट 5 था, वो उसको इंक्लूड नहीं होगा, ये 5 इंक्लूड नहीं होगा। ओके, जितना सब डिनोमीटर का रहता है। ओके, सेकंड बात है, और एक बात इसमें गौर करने की बात है कि x का वैल्यू 1 होना जरूरी है, क्योंकि अगर ये 1 होता तो 0। इसका ये दो चीज़, इसका मीनिंग 2 है, ये ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू 0 भी है। ओके, तो 0 होने से भी ये फंक्शन सेटिस्फाई होगा। x का वैल्यू 1 होगा तो 0 होगा, तो ये भी आपको इंक्लूड करना है। न्यूमरेटर का जितना सभी ये 1, 2, 3 इनको इंक्लूड करना है। ये ओनली स्पेशल केस है। अगर यहाँ पर जब इक्वल टू 0 होता है, ये सब ध्यान देना है। अगर इक्वल टू 0 नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू 0 नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं। जब आपका इक्वल टू 0 देता है तो ये सब चीज़ ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? डिनोमिनेटर इंक्लूड नहीं होगा, न्यूमरेटर का हर क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड होगा। हाँ, इंक्लूड द क्या? all the critical point of the numerator. Okay, all the critical point of all the include the all the critical point of the numerator. Okay, okay, देखो अब चेक करो all the critical point 1, 2, 3 जो आया न्यूमरेटर का, ये है कि नहीं चेक करो। अच्छा देखिए, तो बच्चों क्या करना है? सेकंड बात है, जब इक्वल टू होता है सब कुछ ध्यान देना है।
आपका डिनोमिनेटर का जो क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा और न्यूमरेटर का क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड होगा। ओके, देखिए इंक्लूड है कि नहीं, इसमें आपका 1 इंक्लूड है क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से 2 में 1 आ जाएगा। ओके, 3 इंक्लूड नहीं है, यहाँ पर 5 को तो इंक्लूड ही नहीं करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर का, तो 3 नहीं है, 3 इंक्लूड नहीं है, तो आप यहाँ पर करके यूनियन, हाँ यूनियन एक ही पॉइंट इंक्लूड नहीं है, ये लिखना है आपको। ओके ठीक है बच्चों, एक पॉइंट आपको इंक्लूड नहीं है, ये लिखना है। आपका जो न्यूमरेटर का क्रिटिकल पॉइंट जब इक्वल टू में क्योंकि 1, हाँ एक्स का वैल्यू 1 होने से फंक्शन 0 होता है, ये सेटिस्फाई करेगा। एक्स का वैल्यू 2 होने से फंक्शन 0 होता है, सेटिस्फाई करेगा। एक्स का वैल्यू 3 होने से 0 होता है, फंक्शन सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये 1 2 3 होना है, तो यहाँ पर 3 नहीं है, आप हम जो लिखे इसमें 3 नहीं है क्योंकि 3 होने से ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, 3 होने से फंक्शन 0 हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर 3 आप लिखना पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो गलत है। ठीक है, मुझे समझ में आया? पहले बच्चे समझ में आया? यस अच्छा, चलिए क्वेश्चन देते हैं इसी। देखिए ये आपका सभी तो कोएफिशिएंट x पॉजिटिव है और ये सब लीनियर फैक्टर में है। ओके, तो आप क्या कीजिए, x का ये क्रिटिकल पॉइंट निकाले, इसे इक्वल टू कीजिए 1 आएगा, इसे इक्वल टू कीजिए 5 आएगा। ओके, -5 आएगा, बस इसे इक्वल टू कीजिए क्या 0 आएगा। x को इक्वल टू कीजिए, इसे इक्वल टू कीजिए -2 आएगा। ओके, क्रिटिकल पॉइंट x को इक्वल टू कीजिए, x+2 को क्या इक्वल टू कीजिए। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कीजिए, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में कीजिए। पहला -5 आएगा, उसके बाद -2 आएगा, 0 आएगा और क्या 1 आएगा। ओके, इनफाइनाइट और क्या -इनफाइनाइट। ठीक है, पहला -5, उसके बाद -2, उसके बाद 0, उसके बाद 1। ओके, सो असेंडिंग ऑर्डर में है तो 1 2 3 4 तो क्रिटिकल पॉइंट हो गए। तो हमेशा जब ये x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो स्टार्टिंग प्लस आएगा। ओके, यहाँ पर ऑड पावर, सभी ऑड पावर है, अल्टरनेटिव होगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके, सभी ऑड पावर है तो अल्टरनेटिव होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात है, हमें क्या करना है, इक्वल टू है। ओके, डिनोमिनेटर का इक्वल नहीं रहेगा, ओपन रहेगा, न्यूमरेटर का क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड रहेगा। ठीक है, तो पहला बात है ग्रेटर देन है तो प्लस पार्ट लेंगे, x बिलोंग्स टू क्या होगा 1 to इनफाइनाइट, ये क्लोज ब्रैकेट रहेगा क्योंकि इक्वल है, क्योंकि इक्वल है। ओके, क्लोज ब्रैकेट रहेगा 1 to इनफाइनाइट। ओके, लेकिन 1 कहाँ पर है, देखिए 1 ऊपर में, कोई दिक्कत नहीं, 1 इंक्लूड है। अगेन यहाँ पर यूनियन -2 से 0, पहला क्लोज लिखते थे, उसका देखते हैं। ओके, डिनोमिनेटर का क्लोज नहीं रहेगा क्रिटिकल पॉइंट, तो ये इसका जो इक्वल करो -2 आया, ये ओपन रहेगा, डिनोमिनेटर का ओपन रहेगा -2 के, और ये जो 0 जो है, 0 भी नीचे है, वो भी ओपन रहेगा, क्लोज नहीं रहेगा। डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट ओपन रहेगा क्योंकि अगर वो इक्वल टू 0 हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, इक्वल टू -2 हो जाएगा तो इनफाइनाइट होगा। डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, एक्सक्लूड होगा। और कहाँ पॉजिटिव है, -इनफाइनाइट टू कितना -5 हो गया। ठीक है, और ये इनफाइनाइट का हमेशा क्लोज रहता है, लेकिन ये हाँ इनफाइनाइट का हमेशा ओपन रहता है, इनफाइनाइट का हमेशा ओपन रहता है। तो ये आपका आंसर है, देखिए x बिलोंग्स टू। ओके, ये -इनफिनिटी टू -5। अच्छा, और एक बात है, सभी क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड हुआ कि ना चेक कीजिए, 1 5 इंक्लूड हुआ कि ना चेक कीजिए, 1 और ओके -5, 1 इधर भी इंक्लूड है, -5, सभी क्रिटिकल डिनोमिनेटर का हर क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड भी है, वो भी थोड़ा चेक करना था। ठीक है, तो बच्चों ये कहाँ पर ऑप्शन में देखिए, -इनफाइनाइट टू -5, यूनियन -2 to 0 एंड यूनियन 1 to इनफाइनाइट। ओके, तो ये आपका ऑप्शन बी है। ठीक है, देखिए
हमारा ये रहता है। ओके, बोलता है कि सॉल्व बाय वेबिकॉट मेथड। ओके, एग्जाम में सिर्फ बोलता है सिर्फ सॉल्व। ठीक है, तो वेबिकॉट मेथड का पहला रूल है, पहला हमें उसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा, दो टा आएगा। ओके, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या करो, एक्स प्लस 1 और क्या एक्स माइनस 1। ओके, ऊपर एक्स प्लस 2, नीचे क्या एक्स प्लस 2 और क्या नीचे एक्स माइनस 2। ओके, ये लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये पहले इसको फैक्टराइज कर दियोगे, फैक्टराइज कर दियोगे, फैक्टराइज के एक्स स्क्वायर माइनस 1 को भी फैक्टराइज कर दियोगे, एक्स प्लस और ये। ओके, अच्छा, तो बच्चों यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट लिखेंगे। यहाँ पर आपका ये तो दिक्कत है, ये फैक्टराइज नहीं हुआ, फैक्टर नहीं हुआ तो डी मेथड में देखोगे, इसका डी मेथड में क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, डी मेथड में फैक्टराइज होता है कि नहीं देखो, पहला डी निकालो कितना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी कितना, डी बच्चों आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी आपका ये एक्स स्क्वायर, बी आपका 0 है। ओके, ये आपका 0 इंटू एक्स है, ये 0 इंटू एक्स। ओके, बी स्क्वायर माइनस 4, ए कितना आपका 1, सी कितना आपका 1, बी आपका 0। ओके, तो मीन्स ये माइनस 4 आया। ओके, डी माइनस 4 आया। ओके, एक बात समझिए, ओके एक बात समझिए, जब तुम्हारा डी लेस देन 0 होता है और यहाँ पर ए इसका 1 है, ए ग्रेटर देन 0 होता है। ओके बच्चों, डी लेस देन 0 होता है और ए ग्रेटर देन 0 होता है, इसका ग्राफ बच्चों ऐसा आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ऐसा आएगा, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। एक बात यू शेप रहेगा, यू शेप इसलिए क्योंकि ए ग्रेटर देन 0 है। ओके, यू शेप इसलिए ए ग्रेटर देन 0 है। डी ग्रेटर देन 0 में क्या होता है, डी नेगेटिव आया, डी नेगेटिव आया मीन्स एक्स एक्स को टच नहीं करेगा। ओके, ये अबव द एक्स एक्सिस रहेगा। एक बात समझे बच्चों, जब ए ग्रेटर देन 0 तो आपका ये उल्टा रहेगा, यू शेप। अगेन डी नेगेटिव है, डी नेगेटिव है मीन्स ये एक्स एक्स को टच नहीं करेगा। इसका मीनिंग है बच्चों, इसका मीनिंग है ये वैल्यू आपका पॉजिटिव है, इसका मीनिंग है ये वैल्यू इसका पॉजिटिव है। कोई भी अगर एक्स एक्सिस के अबव रहता है वो वैल्यू पॉजिटिव होता है बच्चों, कोई भी अगर एक्स एक्सिस के अबव रहता है इसका वैल्यू जो है पॉजिटिव होता है। तो जब तुम्हारा एक बात समझ लीजिए, डी नेगेटिव है मीन्स एक्स एक्स को टच नहीं किया, ए ग्रेटर देन 0 है मीन्स यू शेप है, तो इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। सपोज हमें कोई ऐसा वेबिकॉर में मेथड में देगा, सपोज ये 2 एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 ऐसा देगा, मैं ये 2 को क्या करूँगा तो डिवाइड कर दूंगा। क्यों डिवाइड कर दूंगा, ये -2 डिवाइड करूंगा तो साइन चेंज होगा, +2 को क्या मैं डिवाइड कर दूंगा 0 के साथ, क्योंकि पॉजिटिव है तो मैं डिवाइड कर सकता हूँ। तो इसी तरह यहाँ पर जब भी है डी लेस देन 0 मीन्स ये एक्स एक्स को टच नहीं करेगा। ओके, डी इक्वल टू 0 में 1 पॉइंट में टच करता है, डी इक्वल टू 0 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 पॉइंट में टच करता है। डी ग्रेटर देन 0 में, डी ग्रेटर देन 0 में 2 पॉइंट को एक्स एक्स को टच करेगा, एक डी इक्वल टू 0 में एक ही पॉइंट को टच करेगा, और डी लेस देन 0 में, डी लेस देन 0 में आपका वो एक्स एक्स को टच ही नहीं करेगा। तो जब ए ग्रेटर देन 0 मान यू शेप और डी लेस देन 0 एक्स एक्स को टच नहीं करते, इसका वैल्यू पूरा पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू पॉजिटिव है, जैसे ये आपका 2 यहाँ पर क्या किए, पॉजिटिव वैल्यू डिवाइड कर दिए, पॉजिटिव वैल्यू 0 के साथ डिवाइड कर दिए बच्चों, तो यहाँ पर भी सेम थिंग, ये आपका डिवाइड कर दोगे, ये इसका डिवाइड कर दोगे, क्योंकि इसका वैल्यू पॉजिटिव है।
तो डिवाइड कर दोगे बच्चों। तो ये आपका क्या आया, ये x+1 और कौन x-1 और ये x+2/x-2। ओके, तुम बोलोगे सर ये कहाँ गए x²+1, क्योंकि x²+1 का वैल्यू पॉजिटिव, a ग्रेटर देन 0 है, d नेगेटिव है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव है। पॉजिटिव 0 के साथ डिवाइड कर सकते हो। ओके, पॉजिटिव वैल्यू जब 0 के साथ डिवाइड करोगे साइन ऑफ द इनइक्वलिटी कुछ चेंज नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो x²+1 में इधर डिवाइड कर दिया। अब बच्चों इसका सम सॉल्व करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या बोलिए बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या बोलिए। 1 - 1 2 - 2 1 - 1 और क्या, इसे इक्वल करोगे -1, इसे इक्वल करोगे ये, इसे इक्वल करोगे 2 आएगा, इसे इक्वल करोगे -2 आएगा। और उसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाओगे, असेंडिंग ऑर्डर में सजाओगे क्या, पहला क्या आएगा -2 आएगा, नेक्स्ट -1 आएगा, सब 1 आएगा और क्या 2 आएगा, इनफाइनाइट और क्या। और हमेशा प्लस से शुरू होता है इधर, ये सब का पावर ऑड है तो प्लस माइनस होगा। ओके, सबका पावर ऑड है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस चलेगा। ओके, अभी ये लेस देन है तो लेस देन है तो तुम्हारा नेगेटिव पार्ट लेंगे, और इक्वल टू भी लिखा है। ओके, क्लोज ब्रैकेट रहेगा, लेस देन है तो नेगेटिव पार्ट लेंगे। तो x बिलोंग्स टू क्या होगा 1 से 2। ओके, डिनोमिनेटर इंक्लूड नहीं होना है, डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड नहीं होना है, तो अपन रहेगा डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड नहीं होना है। नेगेटिव पार्ट लीजिए, -2 से कितना -1। ओके, -2 से -1, ये भी नेगेटिव था। ओके, ये -2 ऊपर का है, -1 भी ऊपर का है। ओके, और एक बात देखना है कि न्यूमरेटर का हर क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड हुआ कि नहीं, x=1 है कि नहीं, यहाँ पर इंक्लूड है। ओके, x=-1 इधर इंक्लूड है, x=-2 इधर इंक्लूड है। तो न्यूमरेटर का हर पॉइंट चेक करना इंक्लूड है कि नहीं, डिनोमिनेटर का चेक करना इंक्लूड नहीं होने के लिए। ओके, अगर इंक्लूड हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, 2 आ जाएगा तो ये 2 अगर ओपन, इसलिए अगर ये क्लोज होता तो ये इनफाइनाइट हो जाता। ओके, तो यही आपका आंसर है बच्चों। तो एक बात क्या लिखे, जब आपका d नेगेटिव होता है और a पॉजिटिव होता है, मीन्स ये वैल्यू पॉजिटिव होता है, a ग्रेटर देन 0 मीन्स u शेप होता है। ओके, a लेस देन 0, सपोज ये आपका -x² +1 होता, तो इसका ग्राफ बच्चों, इसका d देखते, लेकिन इसका -x² में d ऐसा उल्टा होता है। ओके, तो माइनस अगर होता, ये माइनस है तो ये उल्टा आता। ओके, और d देखते, d नेगेटिव, और d अगर लेस देन 0 है तो टॉस नहीं करता, मीन्स ऐसा जब रहता है आपका a लेस देन 0, b भी नेगेटिव, a भी नेगेटिव, मीन्स ये वैल्यू उसका नेगेटिव होता है। जब वैल्यू नेगेटिव होता है तो पहले उसको माइनस कॉमन, हाँ, जब वैल्यू नेगेटिव होता है जब ये डिवाइड करोगे। ओके, जब ये डिवाइड करोगे साइन ऑफ, जब वैल्यू नेगेटिव होता है, d नेगेटिव, a नेगेटिव मीन्स वैल्यू नेगेटिव होता है, और वही वैल्यू अगर डिवाइड करते तो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता। सपोज ये फैक्टराइज नहीं हुआ। ओके, -x² +1 फैक्टराइज भी नहीं हुआ। अगर d भी लेस देन 0 आया, नॉट रियल, और ये भी नेगेटिव, मीन्स ये बार इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव का वैल्यू जब ये तो डिवाइड करते तो साइन रिवर्स करते। ओके, तो इस चीज़ नेक्स्ट क्लास हम और थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आज का क्लास इतना ही रहेगा, मेरा और भी क्लास है। ओके, नेक्स्ट क्लास वेबिक और मेथड और भी है, इस चीज़ का ऊपर है, किसका ऊपर। ओके, ये हो जाने से आपका वेबिक और मेथड पूरा सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पॉलिनोमियल का। ओके, ठीक है, और थोड़ा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ही है। ओके, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट पार्ट में आप मिलेगा। ठीक है।